अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। नाजरीन, आज हम अपनी स्टोरी का आगाज़ करेंगे एक शेर के साथ। यानी शायर ने कहा था कि सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में मुकद्दर को बदलते देखा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है 23 और 24 मार्च को। यानी 23 मार्च को एक शख्सियत जो है उनको सदर मुमलिकत से सदारती अवार्ड मिलता है और उसके बाद 24 तारीख को उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान लगा दिए जाते हैं। उनको नाअहल करार दे दिया जाता है। उनको वज़ीर आज़म की जानिब से एक्शन लेते हुए मुअत्तल कर दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ चेयरमैन PARC, यानी जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, एक ज़रई तहकीक का इदारा है, बहुत अहम है पाकिस्तान में। चूँकि ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इसी हवाले से PARC जो है वो भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो 23 तारीख को डॉक्टर ग़ुलाम अली खान जो हैं वो उनको सदर मुमलिकत की जानिब से अवार्ड दिया जाता है हुस्न कारकर्दगी का, तमग़ा इम्तियाज़। और उसके बाद 24 तारीख को इस सारी कहानी में ट्विस्ट आता है जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PARC का विज़िट करते हैं। NARC से मुतालिक जो उनकी कारकर्दगी है, जो एफिशिएंसी है, जो ज़रई तहकीक हो रही है, उस हवाले से जो है अहम एक दौरा था वज़ीर आज़म का। वहाँ पर उन्होंने एक सेंटर का इफ्तिताह भी किया। सेंटर का इफ्तिताह करने तक चेयरमैन PARC जो थे उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहे वज़ीर आज़म और बहुत अहम काम करार देते रहे उनकी जानिब से जो किया गया। लेकिन जैसे ही वो फंक्शन ख़त्म हुआ है, वज़ीर आज़म वहाँ से जब वापस आते हैं कॉरिडोर में चलते हुए, वज़ीर आज़म को ख्याल आता है कि कॉटन के ऊपर क्या काम किया जा रहा है। जो ये अहम इदारे हैं PARC के, NARC के, वो आखिर कॉटन के लिए क्या काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कॉटन की पैदावार बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान की मुतासिर हो रही है। उसको बढ़ाने के लिए, उस कपास में इजाफे के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा तगोदो की जा रही है, ख़ुसूसी कमेटियाँ भी बनाई जा रही है। लेकिन वज़ीर आज़म ने जब उनसे ये पूछा कि ये बताएं कि कपास की जो फसल है उसको बढ़ाने के लिए PARC NARC क्या काम कर रहा है, जिस पर डॉक्टर साहब की जानिब से जो सच बोलना था वो बहुत महंगा पड़ा उनको। वज़ीर आज़म उनके जवाब से बहुत गैर मुतमिन हुए, सीखपा हुए, गुस्से में आ गए। एक्शन लेना पड़ गया वज़ीर आज़म को। और एक्शन क्या लिया? सवाल ये था कि क्या कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई PARC NARC काम कर रहा है, जिस पर चेयरमैन PARC की जानिब से ये सच बोला गया, ये जवाब दिया गया कि नहीं, PARC इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही। और उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इसके ऊपर ये डोमेन में हमारी नहीं आता, PARC की डोमेन में नहीं आता, उनके दायरे अख्तियार में नहीं है कपास का मामला। ये जवाब सुनना था कि वज़ीर आज़म जो है वो इंतहाई गुस्से में आ गए और ये मुकालमा जो था वो डॉक्टर साहब की मअतली की सूरत में ख़त्म हुआ। जब डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ये हमारे दायरे अख्तियार में नहीं आता और बाकी फसलों के ऊपर, हम बाकी बीजों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके लिए अलग से जब PARC और NARC बना था, उस वक्त एक कमेटी अलग से बन गई थी जो कि कपास की फसल को के मामलात को देख रही थी। तो इसी हवाले से जब उन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ से इस मामले के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, उसी दौरान वज़ीर आज़म ने उनके जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया, उसको गैर मौजू करार दिया और उसके ऊपर उनको झाड़ पिला दी। झाड़ पिलाते हुए ये भी अहकामात वहाँ जारी कर दिए कि इनको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। साथ ही साथ एक और अहम इदारा है जो कि कपास से मुतल्लिक एक कमेटी है, कपास पाकिस्तान कॉटन एंड सीड कमेटी है। वो ये तमाम मामलात अलग से देखती है। उसके सरबराह डॉक्टर यूसुफ साहब हैं। तो जैसे ही वज़ीर आज़म को ये पता लगता है कि ये तो कॉटन के ऊपर कोई खातिर खा काम नहीं किया जा रहा, भले इनकी डोमेन में आता या नहीं आता, चूंकि वज़ीर आज़म साहब का हुक्म था, वक्त के हुक्मरान ने ये पूछा था सवाल, तो उसका जवाब उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक आना चाहिए था, जो कि जो चेयरमैन PARC हैं वो नहीं दे सके। तो ये कहानी है कि जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, तुर्की ब तुर्की जवाब वज़ीर आज़म को बहुत ही नागवार गुजरे और उनको एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर उनको मुअत्तल करने के अहकाम दे दिए गए थे। यानी चेयरमैन PARC भी इस वक्त मुअत्तल हैं और जो कि सदारती अवार्ड याफ्ता है। यानी एक दिन पहले जो है वो आप अवार्ड दे रहे हैं, सदर मुमलिकत उनको अवार्ड दे रहे हैं और वज़ीर आज़म उनको मुअत्तल कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान लगा के। ये दोनों जो शख्सियात हैं बैरून ममालिक की नौकरियां छोड़कर पाकिस्तान में खिदमत करने के लिए आए थे। लेकिन खिदमत तो वो कर ही रहे थे, लेकिन जो कि जवाब उनको मुनासिब नहीं दे सके। वज़ीर आज़म को बराह रास्त उन्होंने सच बोलते हुए बता दिया कि ये हमारे दायरे अख्तियार में नहीं है, ये काम कहीं और होगा। बाकी जो मामलात हैं ज़राअत से रिलेटेड,
कोई शक नहीं है कि पीएआरसी और एनएआरसी जो है वो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट इस वक्त जो है उनके वो एक इदारा बना चुके हैं, और बहुत सारे सेंटर्स जो हैं उनको भी बैरूनी फंडिंग के ज़रिए बग़ैर किसी पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान का एक पैसा खर्च किए बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो कि जिनमें जिद्दत लाई गई है। उनकी जो रिसर्च है उसमें जो तहकीक की जा रही है वो जो बैनुल-अक़वामी तकाज़े हैं उसको हमांग रखते हुए उसके बराबर किस्म की जो है वो रिसर्च हो रही है। लेकिन चूँकि मामला कॉटन का था, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म कॉटन के मामले के ऊपर इस वक्त बहुत ही जो है वो इसके ऊपर फोकस्ड है उनका। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है जिसमें पार्लियामेंटेरियन को भी शामिल किया गया है, और फोकस्ड ये है कि कपास की गिरती हुई पैदावार को वापस बढ़ाना है। उसके लिए जो बीज है, जो सीड है, वो क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करना है। तो ये वो मामला था कि जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो उनको अहकामात जारी कर दिए हैं मौतली के। और हमारी ये इत्तला है कि वज़ीर-ए-आज़म आज चूँकि छुट्टी है, ईद का दिन है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को समरी जो है मौतली की वो रवाना की जा रही है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न के जो अफसरान हैं वो इस वक्त भी इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टर ग़ुलाम अली जो मोहम्मद हैं चेयरमैन पीएआरसी हैं, उनको मुअत्तल किया गया। उनके खिलाफ अब वज़ीर-ए-आज़म बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन के ज़रिए, समरी के ज़रिए एक्शन लेने जा रहे हैं। तो ये मामला था, और हमने ये देखा कि सेम पोजीशन है। एक आपने कुछ दिनों पहले लाहौर मेयो अस्पताल में देखा था वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का एक्शन, जिसमें वो ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि शुक्र करें मैंने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, आपको गिरफ्तार नहीं करवाया। तो इसी किस्म का माहौल हमें यहाँ पर इस्लामाबाद में नज़र आया कि जब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो फुल इन एक्शन हुए कि तारीफ़ें करते करते फंक्शन ख़त्म हुआ और सवाल का जवाब मुनासिब नहीं मिला, उसके ऊपर फौरी एक्शन लेते हुए उन्होंने इनको मुअत्तल कर दिया। तो ये पीएआरसी जो है, जहाँ पर जिसको सियासत से पाक कर दिया गया था उस इदारे को, वहाँ पर जदीद रिसर्च हो रही है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग बैरून ममालिक से आकर यहाँ पर ज़र तहकीक में मसरूफ़ हैं। उसी के सरबराह को वज़ीर-ए-आज़म ने मुअत्तल कर दिया, उसके खिलाफ एक्शन ले लिया, उनको हटाने के अहकाम जो है वो भी दिए जा रहे हैं। तो ये अहम खबर थी जो कि हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे कि यानी एक रात पहले अवार्ड लेने वाले को किस तरीके से अगले ही दिन उसकी कारकर्दगी को ज़ीरो कर दिया गया, सवालिया निशान लगा दिया गया और उनको मुअत्तल करने के अहकाम दे दिए गए। अब देखते हैं कि ईद के बाद मज़ीद उनका क्या एक्शन होता है वज़ीर-ए-आज़म को, और हम दुआ करेंगे कि कहीं इंक्वायरी ना खुल जाए, वरना ये जो डॉक्टर साहिबान हैं इनके लिए मज़ीद मुश्किलात भी खड़ी हो सकती हैं।